जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक आम आदमी के मन में ज्योतिष के प्रति क्या धारणा है, और सबसे विशेष रूप जो क्रक्स है इस वीडियो का कि जन्म कुंडली में अगर आपने देवगुरु बृहस्पति तत्व को संवार लिया, हील कर लिया उस तत्व को, तो आप ज्योतिष को पार कर जाएंगे, इस संसार सागर को पार कर जाएंगे, आप उस क्रक्स को समझ जाएंगे जीवन के। वीडियो में चर्चा करेंगे एक आम आदमी की ज्योतिष के प्रति क्या धारणा है। जब मैं कई लोगों से बात करता हूं, क्या आदमी की धारणा होती है मन के प्रति, किन वहमों में और किन डरों में वो बंधा हुआ होता है। वो फैक्ट जन्म कुंडली में होते हैं, उससे मैं नकारता नहीं कि वो नहीं होते, और उनका प्रभाव भी होता है, लेकिन उन प्रभाव तक ही जीवन सीमित है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको हील करके जेमस्टोन, कंसर्न जेमस्टोन धारण कर कर, कंसर्न सिंपल रेमेडीज कर कर, पाठ कर कर उन चीजों से उभरा जा सकता है। मैं आपको बताता हूं एक आम आदमी किन धारणाओं में बंधा हुआ होता है, और ज्योतिष के अंदर ग्रह कैसे दो भागों में विभक्त होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और कैसे केवल गुरु तत्व को हील कर लेने से आदमी कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक आम आदमी की क्या धारणा होती है। राहु सूर्य के साथ बैठ गए, सूर्य खराब हो गया। राहु चंद्र के साथ बैठ गए, चंद्र खराब हो गया, मेरा चंद्र तत्व नष्ट हो गया। राहु गुरु के साथ बैठ गए, गुरु चंडाल दोष हो गया। ये बहुत बड़ी धारणा होती है, आदमी के मन में बहुत बड़ा डर होता है इस बात का। राहु का सूर्य के साथ बैठना, चंद्र के साथ बैठना, गुरु के साथ बैठना। दूसरा, सूर्य के साथ बुध बैठ गए, अस्त हो गए। सूर्य के साथ शुक्र बैठ गए, अस्त हो गए। सूर्य के साथ मंगल बैठ गए, अस्त हो गए। हमेशा जन्म कुंडली के अंदर आप कोई भी जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे ही बुध और शुक्र की पोजीशन चलती है। ये इकट्ठे रहते हैं आसपास हमेशा, कभी इकट्ठे हो जाएंगे, कभी एक घर आगे हो जाएंगे, कभी एक घर पीछे हो जाएंगे। और कुछ समय के बाद, काफी लंबे समय के बाद ये टर्न मंगल के ऊपर भी अप्लाई होती है कि मंगल भी ज्यादा दूर नहीं होते सूर्य से। तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठ जाएगा वो अस्त हो जाएगा। आदमी इसी उलझन में फंसा रहता है, अस्त ग्रह का नग पहनूं ना पहनूं, पहनूं ना पहनूं, वो शत्रु राशि पे है कि नहीं है। सूर्य के साथ शुक्र बैठ गए, अस्त हो गए। सूर्य शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, हीरा पहनूं ना पहनूं, ये धारणा है, मुझे पता है अच्छी तरह से, बहुत केसेस मैंने ऐसे देखता हूं। ग्रह नीच की राशि पे बैठा हुआ है, गुरु मकर राशि के ऊपर बैठ गए, अब क्या होगा, ठीक है। शुक्र कन्या राशि के ऊपर बैठ गए, नीच के हो गए, अब क्या होगा। मंगल नीच के हो गए, मंगल नीच के हो गए, अब क्या होगा। इस भाव के अंदर मंगल नीच के होकर बैठ जाए तो किडनी फेल हो जाती है, इस भाव के अंदर बैठ जाए तो लिटिगेशन करवाएगा। ऐसी धारणाओं में आदमी बंधा होता है। ठीक है, वो एक इंडिकेशन आता है, यानी कि वैसी विचार ऊर्जा जीवन में आएगी, लेकिन समय पर एक सही उपाय कर कर आप उस चीज से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। मेन जड़ है विचार ऊर्जा को परिवर्तित कर लेना अपने। ग्रह का नीच होना ये भी एक बहुत बड़ा डर होता है। ग्रह का वक्री होना, लग्नेश वक्री हुआ है, भाग्य भाव का स्वामी वक्री हुआ है, कर्म भाव का स्वामी वक्री हुआ है, काम में दिक्कतें आ रही होंगी, कर्मेश अगर वक्री होगा, आदमी के मन में बड़ा डर होता है। पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, मैरिज लेट हो रही है, लग्नेश यदि वक्री हो रखा है, आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा मेजर इसको मान के चलता है ग्रह का वक्री होना। काल सर्प दोष होना, इसका बड़ा भय रहता है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प दोष है, इससे आदमी भयभीत रहता है। मंगल दोष, मंगल की पोजीशन लगन कुंडली के अंदर, चंद्र कुंडली के अंदर पहले भाव में है, चौथे में है, सातवें में है, आठवें में है, 12वें में है, मंगल दोष से आदमी डरा रहता है। मंगल दोष है, मेरे जीवन के अंदर एक विशेष रूप से बाधा होगी, बेशक कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में जरूर ऐसा होगा, लेकिन उससे उभरा जाएगा। उभरने का चांसेस है, केवल आप वहां स्टक हो जाओ, ये ज्योतिष नहीं है। राहु शनि की महादशाएं, 19 वर्ष की दशा शनि की और राहु की 18 वर्ष की महादशा, ये एक बहुत बड़ा डर होता है व्यक्ति के मन के अंदर। और सबसे बड़ी बात, दृष्टियां, मंगल की दृष्टि 4, 7, 8वें स्थान पर, और शनि की दृष्टि 3, 7, 10वें स्थान पर, राहु और केतु की दृष्टि 5, 7, 9 के स्थान पर। जैसे मैं अपने हर वीडियो में ज्यादातर बोलता ही हूं, शनि की दृष्टि, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को बढ़ाते हैं, जिस भाव पे दृष्टि करते हैं उस भाव के फलों का नाश करते हैं। ये फैक्ट है, ये रूल अप्लाई करता है। लेकिन इनसे उभरने का क्या रास्ता है, उस चीज को पकड़ना है, केवल उसी डर में बंध के नहीं रहना। यही चीज मंगल के ऊपर अप्लाई करती है।
मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों का भी नाश करते हैं, और जिस भाव पे उनकी दृष्टि होती है उस भाव के फलों में भी कमी पैदा करते हैं। ये रूल चलते हैं। तो क्या यही ज्योतिष है? इसी में आदमी डर के रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई आपको घबराने की और डरने की और कोई आपको इसी तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। अब समझिए वीडियो का असली पार्ट क्या है। असली चीज, हम 9 ग्रहों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं। विभाजित हम नहीं करते, ऑलरेडी है, यही सिस्टम है। पहला विभाग है सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल, और दूसरा विभाग है बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब समझिए इसको ध्यान से। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली के अंदर आप किसी भी लगन के व्यक्ति है और अगर आपने गुरु तत्व का आदर कर दिया, गुरु तत्व को संवार लिया, तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होंगे, जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेंगे। ये गुरु तत्व कैसे संवरेगा? सबसे पहले गुरु तत्व संवरने के लिए शर्त है आदमी का सूर्य बली हो, सूर्य तत्व पॉजिटिव हो, अनुकूल हो। सूर्य तत्व कैसे अनुकूल होगा? सूर्य है विचार, सूर्य है विचार, पकड़ा हुआ विचार, और चंद्र है भाव, भावना, और राहु है विचारों की आवाजाही। एक इंसान के दिमाग में दिन भर में जितने भी विचार आते जाते हैं ना, जो विचारों की आवाजाही होती है, वो सब राहु तत्व होता है, वो राहु की एसेंस होती है जीवन के अंदर। एक व्यक्ति सवेरे उठ के नहा धोकर फटाफट पूजा पाठ कर कर खाने का डब्बा तैयार करके नाश्ता करके भागा हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, फटाफट जाके टैक्सी पकड़ रहा है, अपनी गाड़ी ड्राइव करके इतने ट्रैफिक के अंदर काम पर जा रहा है। वो काम पे जा रहा है, शरीर के रूप से जा रहा है, शरीर जा रहा है काम करने के लिए, लेकिन अंदर कौन से तूफान, कौन सी भावनाएं चल रही हैं, क्या करना है, नौकरी चेंज करनी है, रिलेशनशिप को लेके क्या करना है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, अब काम में मन नहीं लग रहा। वो जो विचारों का तूफान है ना, वो विचारों की जो सुनामी लहरें हैं, वो हर एक आदमी के मस्तिष्क में चलती रहती है। एक बुजुर्ग आदमी, वो देखने में दिखाई दे रहा है कि दुकान पे बैठा है, काम कर रहा है, ऑफिस में बैठा है, बिजनेस रन कर रहा है, बेटे बहू को लेके क्या तूफान दिमाग में चल रहे हैं, बिटिया और जवाई को लेके क्या दिमाग में तूफान चल रहे हैं, पत्नी अब चले गई है, संसार छोड़ दिया, उस अकेलेपन की वजह से आदमी कितना परेशान है, क्या विचार मन के अंदर चल रहे हैं, वो सब राहु तत्व है। विचारों की आवाजाही राहु तत्व है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, व्यक्ति को सूर्य तत्व को पॉजिटिव बनाना है, सूर्य तत्व को संभालना है, उस एसेंस को, उसको हील करना है। वो हील होगा अपने आहार से, आचार विहार से और सिंपल रेमेडी से। माणिक रत्न धारण करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, ये सब बड़ी विशेष रेमेडीज है इस कार्य के अंदर। लेकिन आपको ये करनी है कि नहीं करनी है निर्धारित होता है आपके लगन के ऊपर, कि आपके जो जन्म कुंडली के अंदर जो लगन है, वो लगन इन ग्रहों के स्वामी से निर्मित हुआ है, इन ग्रहों के स्वामी से निर्मित हुआ है। यही ज्योतिष की आर्ट है कि किस ग्रह का आपको रत्न धारण करना बनता है और किस ग्रह की आपको रेमेडी करनी बनती है। मल्टीपल टास्क नहीं करना कि ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, सब ग्रहों के मालाएं जप रहे हैं, रॉन्ग। उससे फिर कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। राहु तत्व है विचारों की आवाजाही, विचारों को आना जाना, और उन विचारों में से फिल्टर करके आपने किस विचार को पकड़ लिया, किस विचार को पकड़ लिया, ये है सूर्य तत्व। किस सुंदर विचार को आपने पकड़ लिया। अगर आपने किसी सुंदर विचार को पकड़ लिया, अच्छे विचार को, शुद्ध सात्विक विचार को पकड़ लिया, ये इंडिकेट करेगा आपका सूर्य तत्व एक्टिव है। और अगर आपने उस अच्छे विचार को नहीं पकड़ा, उन विचारों की आवाजाही के अंदर आप उलझे हुए, तो आप समझ लीजिए आपका राहु तत्व ज्यादा प्रबल है जन्म कुंडली के अंदर। ये सीधा इंडिकेशन है। ना गोमेद पहनने से फर्क पड़ेगा, ना माणिक पहनने से फर्क पड़ेगा। कहीं माणिक पहन लो तो ये तत्व बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता लगा आप शुक्र प्रधान व्यक्ति है या आप शनि प्रधान व्यक्ति है और आप गलती से माणिक पहन बैठे, कुछ भी काम नहीं को उल्टा नुकसान होगा। इन्हीं चीजों का एहतियात बताना, यही ज्योतिष की कला है जो एक आम आदमी को बिल्कुल ही पता नहीं है। विचारों की आवाजाही राहु है। उन विचारों को फिल्टर कर आपने अच्छा विचार पकड़ लिया, आपके अंदर मैच्योरिटी इतनी डेवलप हो गई, आपने मैच्योरिटी डेवलप कर ली संयम से, आचार विहार से, तो आप सूर्य तत्व को एक्टिव कर गए। कौन सा विचार आपने पकड़ना है, आपको पता लगे, आपने विचार पकड़ लिया। अब उस विचार के प्रति, उस विचार को आप कैसे निभाते हैं, वो है आपकी भावना, आपका भाव।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ बाप से कहीं दूर रहते हैं, मजबूरी है आपको पैसा कमाने के लिए आपको दूर रहना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा करनी है, ये विचार आपके मन में है, लेकिन इस विचार को आप किस भाव से निभाते हैं? क्या भावना आपके पीछे निभाने की? आप एक फॉर्मेलिटी करते हैं, पैसे दे देते हैं, या आप उसके अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस वहां पेश करते हैं? ये है भावना। बस इतने ही मैं शब्दों के अंदर, इससे ज्यादा और मैं आपको क्या समझाऊं, आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। किस अच्छे विचार को आपने पकड़ा और उस विचार को कितनी अच्छी भावना से आपने निभाया, यह है चंद्र तत्व। जब जन्म कुंडली के अंदर आपके सूर्य तत्व और चंद्र तत्व पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके फेवर में हो जाएंगे, तो आप मान लीजिए कि गुरु तत्व ऑटोमेटिकली अपने आप से एक्टिव हो जाएंगे। गुरु तत्व की अपने ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे हर काम में आपको सफलता मिल रही है, आपसे बेकार के काम ऑटोमेटिकली छूट रहे हैं और आप अच्छे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस काम में आदमी हाथ डाल रहा है, मिट्टी को सोना कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य ठीक है, चंद्र ठीक है, तो गुरु अपने आप ठीक हो। जब गुरु ठीक हो गए तो गुरु ठीक हो गए तो जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले ठीक होंगे मंगल, भूमिपुत्र मंगल महाराज सबसे पहले ठीक होंगे। कभी भी आपका जो प्रयास होगा, आपको जो पुरुषार्थ होगा, फिजूल के कामों में कभी नहीं होगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य तत्व, चंद्र तत्व प्रबल है, उनके गुरु तत्व एक्टिव होंगे। ये तीनों के एक्टिव होते ही मंगल अपने आप से पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे ज्यादा चंचल ग्रह बुध, सबसे ज्यादा शिवरिंग, सबसे ज्यादा जो आदमी को भावनाओं में अस्त व्यस्त करने वाला है, बुध कंट्रोल में है, अपने आप से बुध कंट्रोल में है, ठीक है। शुक्र तत्व को छेड़ना नहीं, शुक्र तत्व को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। शुक्र केवल दूसरे से सुख भोग लेने का तत्व है, शुक्र तत्व को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। जब ये तत्व कंट्रोल्ड होते हैं, जब ये तत्व पॉजिटिव होते हैं जीवन के अंदर, बुध आपको हमेशा सात्विक बुद्धि देता है। बुध आपको कभी भटकाएगा नहीं, कभी भी जीवन के अंदर। शुक्र तत्व कभी आपको भटकाएगा नहीं, कभी आपको बाहर लेकर जाएगा नहीं। शनि महाराज आपके पूर्व जन्मों को कर्मों के हिसाब से अगर कभी कोई कर्म भुगतवा भी देंगे, कोई टफ पोजीशन आ गई, लेकिन आपने अपना सिस्टम कंट्रोल्ड रखा हुआ है, आप भटक नहीं रहे, अंगूठियां नहीं बदल रहे। शनि महाराज ने कोई कर्म का भुगतान करवाया और आप डर गए, अरे अंगूठी गलत पहनी है, अंगूठी बदलनी शुरू कर दी, पंडित ज्योतिषी बदलने शुरू कर दिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये तत्व एक्टिव होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, ये तत्व कभी भी आदमी को तंग नहीं करते, कभी भी परेशानी नहीं होती। राहु के जितनी भी आवाजाही आती रहे विचारों की, आदमी उससे भटकता नहीं है, सही पाथ पे चलता है। आदमी भटकता कब है? ओवर एक्सपेक्टेशन से। एक आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मेरे पास पैसे का फ्लो स्मूथ हो, रेगुलर हो और लगातार बढ़ता रहे, और मैं आने वाले पैसे से सुख सुविधाएं जुटाऊं, खूब सुख सुविधाएं जुटाऊं, और फ्यूचर में वो सुख सुविधाएं मेरे पास बरकरार रहे मेरे मरने वाले दिन तक। यही तो एक आम आदमी की सोच है। बस जहां उसके अंदर ऑब्स्टैकल क्रिएट होता है, जहां उसके अंदर खलल क्रिएट होता है, वहीं वो डगमगा जाता है। वहीं वो जिस आदमी से सही एडवाइस मिली है उसको स्विच ऑफ करके इस दूसरे में भाग जाता है। हाथ में पहने हुए सही रतन उतार देता है। यही गड़बड़ होती है एक आम आदमी से। बस फ्रेंड्स, वीडियो हो गई बहुत ज्यादा लंबी, अब और ज्यादा बोलने की अब मैं आवश्यकता समझता नहीं, इतने बातों में आप समझ जाएंगे। एक चीज और बता दूं, सबसे विशेष रूप से अगर कोई चीज देखने वाली होती है तो वो होती है लगन। लगन का निर्माण किस राशि से हुआ और उसके स्वामी कौन है? लगन बुध प्रधान है, मिथुन या कन्या है। लगन शुक्र प्रधान है, वृष या तुला है। या लगन शनि प्रधान है, मकर या कुंभ है। या लगन इन राशियों से निर्मित हो रहा है, सिंह लगन है, कर्क लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, या वृश्चिक लगन है, या मेष लगन है। लगन का निर्माण किस ग्रह से हो रहा है, उसके हिसाब से ग्रह एक दूसरे के लिए लाभकारी और हानिकारक बनते हैं। बुध प्रधान व्यक्ति के लिए मंगल कभी भी लाभप्रद ग्रह नहीं होगा। शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए कभी भी मंगल लाभप्रद ग्रह नहीं होगा। मंगल प्रधान व्यक्ति के लिए बुध और शुक्र कभी लाभप्रद नहीं होंगे, ठीक है। गुरु प्रधान व्यक्ति के लिए शुक्र कभी लाभप्रद नहीं होगा, शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए गुरु कभी लाभप्रद नहीं होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर गुरु तत्व को कैसे हील करना है, कैसे बढ़ाना है, ये ध्यान देने वाली बात है। शुक्र प्रधान व्यक्ति को कभी भी गुरु का नग नहीं पहनाएंगे, कभी भी पुखराज के ऊपर पैसे नहीं खर्चेंगे। उसकी हीलिंग सिर्फ और सिर्फ रेमेडी से और पाठ से करेंगे। गुरु प्रधान व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि शुक्र तत्व की कमी आ रही है, उसका विवाह नहीं हो रहा गुरु प्रधान व्यक्ति के लिए, उसको कभी हीरे की अंगूठी नहीं पहनाएंगे, कभी हीरा खरीदने के अंदर पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। गुरु प्रधान व्यक्ति के लिए शुक्र के तत्व के लिए
सिंपल रेमेडी करेंगे और पाठ करवाएंगे उससे, उसी से उसका काम बनेगा पक्का। ये है आज की वीडियो का क्रक्स। और दूसरी एक बात और, जब आदमी खुद अपनी मर्जी से किताबें पढ़ पढ़ के ज्योतिष की नग पहन पहन के थक जाता है, कभी ओपल पहन लिया, कभी सफेद पुखराज पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, तो मार्केट में एक नया रत्न आया है, नया ट्रेंड बना, पीताम्बरी नग। पीताम्बरी, मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया जो बताते हैं कि सर हमने कई जगह पता किया पर अब हमारे को ना पीताम्बरी प्रपोज किया है। वो उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करे, मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर एक मैं वैसे बात बता रहा हूं। पीताम्बरी रत्न जो होता है उसके अंदर पुखराज और नीलम, इन दो का एसेंस कहते बोला जाता है। इन दोनों रत्नों को कभी भी इकट्ठे नहीं पहनते किसी भी लगन का जातक। कोई भी लगन का जातक कभी भी पुखराज और नीलम इकट्ठा नहीं पहनता, ये बात पक्की है। और अगर पहनना भी हो तो पुखराज अलग से पहनो, नीलम अलग से पहनो, हालांकि दोनों इकट्ठे कभी पहनने नहीं चाहिए। इसलिए पीताम्बरी नग कौन पहनाता है, कैसे पहनाता है, कौन पहनता है, कितने पैसे खर्च के पहनता है, मुझे इसमें कोई कंट्रोवर्सी में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन केवल एक नया ट्विस्ट है बाजार के अंदर कि अगर आपको कोई भी रत्न सूट नहीं कर रहा और आपने बहुत पापड़ बेल के देख लिए, एक बार आप पीताम्बरी नगर पहन के देखिए, आप देखिए क्या चमत्कार होता है। क्योंकि आदमी को भाग भाग के जो थक जाता है, वो उस आदमी को एक रिलैक्स चाहिए होता है, जब चीज के अंदर ट्विस्ट पैदा होता है। ये चीज ऐसे, ओहो ऐसे करके देखते हैं। जैसे एक नया नाम आ गया, रक्तमुखी नीलम। रक्तमुखी नीलम, खूनी नीलम, मैं तो नाम ही सुन के दंग रह गई। क्या क्या चीजें बाजार के अंदर ट्विस्ट कर लोग, व्यापारी लोग उतार देते हैं। जब नीलम ही पहनना है तो नीलम बिल्कुल प्योर नीलम पहनो सिलोन का, और मूंगा पहनना है तो बिल्कुल प्योर नीलम मूंगा पहनो। मूंगा लकड़ी होती है समुद्र के धरातल से निकल के, उसको तराश के बनाते हैं। मूंगा अलग पहनो, नीलम अलग पहनो। रक्तमुखी नीलम पहनने की क्या आवश्यकता पड़ी है? हमारी राय ये है, हमारी राय अच्छी लगे बेशक इसको मानिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैंने अपने विचार आपके सामने पेश रखे एक आम आदमी के जीवन की कठिनाई को देखते हुए, और बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी आपके साथ लेकर आएंगे। उम्मीद है अब कुछ प्रैक्टिकल कर वीडियोस का सिनेरियो थोड़ा चेंज करें, प्रैक्टिकली आपके सामने कुछ और बेहतर चीजें लेकर आए, ताकि एक आम आदमी ज्योतिष का सही लाभ उठाए, वहमों और पखंडों से, अंधविश्वासों से छुटकारा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।